हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। आज ये क्वेश्चन दिया है, आज इसे पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी समांतर है सी डी के। तो यहाँ पे दो लाइनें हैं पैरेलल, ए बी और सी डी, जो कि ए बी पैरेलल है सी डी के। जी हमें शो करना है, क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। और दूसरी बात यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है गाइज, तो यहाँ एक्स और वाई दिख रहे हैं एकांतर अंतः कोण के रूप में, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूप में दिए गए हैं। आपको ये पता ही होगा, इंट्रोडक्शन की वीडियो में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने आपको समझाया है अच्छे से। तो उसके रूप में दिया गया है। यहाँ पे देखिए 50 डिग्री की कि यहाँ पे एक एंगल बना है, या 130 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी बने हुए हैं। तो चलिए गाइज, जैसे डायग्राम को समझ में आ गया होगा, तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो गाइज एक बात बताइए, एक ही साइड में लीनियर पेयर आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में। लीनियर पेयर में मैंने आपको बताया था कि एक ही साइड में, जब एक ही साइड में जो एंगल बने होते हैं, एक ही लाइन में एक ही साइड जो एंगल बने होते हैं, तो उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी नो डैट, यानी हम जानते हैं कि एक साइड में जो एंगल बने होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक्स डिग्री प्लस 50 डिग्री इजकल्स टू में 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। और रीज़न आप लिखेंगे तो लिख दीजिएगा लीनियर पेयर। ठीक है, ये लेट किया है, यहाँ पे लेट भी लिख लीजिएगा, फिर वीनो लेट आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने इतना लिख दिया। याद रहे गाइज, मैं आपको केवल और केवल यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर अदर कोई लैंग्वेज है इसकी तो आप लोग अपने मन से करेंगे। क्लियर है। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना कि जो 100 रुपये या 50 रुपये केवल आपको देखने के लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी बीमारी का तोड़ हमारे पास है, तो जी हमारे टैलेंट के बेस पर हमारे पास आए हैं, तो इसलिए आप उनको उस बात के पैसे देते हैं, और वो दवाई आपको केवल लिख के देते हैं और आप लोग बाहर से लेके आते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं ना। तो इसलिए तो वहाँ पर रोल, उसका मेन रोल किसका रहा, डॉक्टर का रहा कि नहीं रहा। तो वैसे ही यहाँ पर है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मेन टॉपिक आपको बता रहा हूँ। जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साइड में जो लैंग्वेज होती है, जो एक्स और वाई, जैसे आप अपने मन से लिखना चाहें, गिवन है कुछ तो गिवन में लिख दीजिए, क्या फाइंड करना है, क्या वैल्यू निकालनी है हमें, तो सब आप लिख दीजिए। और यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकालनी है वो हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से भी करनी पड़ेंगी, तो आप करिए। बाकी प्रॉब्लम आए तो हम बैठे हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस इजकल्स में क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर है। एक ही साइड में बने हुए एंगल, इनका सम 180 डिग्री की साइड हो गया। अब इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 50 यहाँ पर पहुँच जाएगा, आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री। क्या आ गई, 130 डिग्री। ठीक है गाइज, एक्स की वैल्यू तो हमें पता चल गया, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। अब आपको मैं एक बात बोलूँ, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जिसमें एक लाइन, उस पर अगर एक लाइन क्रॉस कर जाती है, यानी एक टकरा जाती है। तो जैसे ये एक लाइन है कि बनी हुई है, इस पर एक लाइन टकरा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन चारों एंगल में एक एंगल, जैसे ये वाली साइड का ये एंगल है, ये इसके अपोजिट होता है, तो इक्वल होता है इस दोनों। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे जो इस साइड का जो एंगल होता है वो इसके अपोजिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि होता है शीर्षाभिमुख कोण। जो शीर्ष पर बने हुए कोण होते हैं वो आपस में अपोजिट में इक्वल होते हैं। तो जब यहाँ पर बाय है, बाय इसके अपोजिट में है, तो ये इक्वल हो गए दोनों। और जे अगर यहाँ पे कोई एंगल है तो वो इसके अपोजिट में होगा, तो वो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो वैसे ही उसके रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 180 डिग्री यहाँ है और इसके अपोजिट में कौन है, बाय, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं वाई इजकल्स टू 130 डिग्री लिख सकते हैं। और रीज़न अगर आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा गाइज, अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी गलती से लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, माय मिस्टेक। ओके,
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने लिख दिया गाइस। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, आपको मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो ये वाई इक्वल्स में क्या हो गया 130 डिग्री हो गया। तो आपको इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हमें शो करना है कि ए भी पैरेलल सी डी है क्या नहीं, यानी ए भी समांतर सी डी के है क्या नहीं। तो गाइस एक बात बताइए, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी एक्स और वाई की, दिख रही है ना। तो यहाँ पे जो एक्स है अब तो वैल्यू निकल गई, लेकिन अगर अपन यहाँ अगर गौर से देखें तो एक्स और वाई एक रूल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। देखो एक्स इस साइड बना हुआ है इस लाइन की, और यहाँ पे वाई इस लाइन की दूसरी साइड बना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। यानी इस तरीके से जब एक्स इस साइड बना है और उसी लाइन में वाई अपोजिट साइड है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो यह और ये भी आपको पता होगा, जब भी पैरेलल लाइन पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने होते हैं तो वो जो एंगल बने होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई आपस में क्या हो गया, इक्वल है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दूसरी बात, ये पैरेलल लाइन पे बने हैं, है ना। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं एक्स इजिकल्स टू में बाय लिख सकते हैं। और अगर आप रीज़न लिखना चाहो तो लिख सकते हैं दे आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो अपन यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देते हैं। देखिए गाइस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू बाय है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से रूल से, जो कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन पे बने हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था इक्वल जब ही होंगे जब वो पैरेलल लाइन पे बने होंगे, है ना। तो ये पैरेलल लाइन पे बने हैं, इसी रीज़न से एक्स और वाई इक्वल हो गए। और एक्स और वाई इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ गाइज कि हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है कि नहीं। आपको अब समझ में आ गई ना। जब मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का को रूल बताया था इंट्रोडक्शन में, तो बाकायदा बोला था जब भी पैरेलल लाइन पे अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है तो वो एंगल इक्वल होंगे, लेकिन अगर पैरेलल लाइन पे नहीं बन रहा है तो वो एंगल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जरूर होंगे। ये बात आप अभी नोट करके रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं जो कि आपस में अपोजिट में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया ये इक्वल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें क्वेश्चन में बोला था ए बी पैरेलल सी डी, तो पैरेलल है या नहीं, इसका मतलब है कि पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है गाइज। तो आपको जो मैंने डीपली समझाया अच्छे से, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भाई ये थोड़ा बहुत तो कभी कभार हो जाता है यार, आप लोग से भी हो जाता होगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड लक। इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।